हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ट्रिकी और कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हो इसमें बोला गया है कि कुछ बच्चे जो है एक सर्कल बना के खड़े हुए, ठीक है, और इवनली स्पेस्ड है, मतलब इक्वल स्पेस है, एक और दूसरा, दूसरा और तीसरा, मतलब किसी भी दो बच्चों के बीच सेम स्पेस, इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। अब बोला गया है कि जो तीसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा ये 28 नंबर जो बच्चा जहां बैठा हो, मतलब खड़ा है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो मैं यहां अगर थर्ड बच्चा ले लेता हूं, थर्ड, तो 2 यहां होगा, 1 फर्स्ट यहां होगा, ऐसे करके 1 फर्स्ट वाला बच्चा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, ऐसे करके आ जाएगा 28 नंबर, ठीक है, 28 नंबर। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्ड बच्चा जो है 28 का ऑपोजिट है, तो मतलब ये हो गया ऐसे, अगर सर्कल में बना दूं तो ये एक डायमीटर हो गया, ठीक है। अब 3 यहाँ, 28 यहाँ। अब हमें ये देखना है, ये बताना है कि टोटल बच्चे इसमें, मतलब इस सर्कल में कितने बच्चे खड़े हैं। तो इसको निकालने के लिए सीधा सा ये है कि 3 से 28 के बीच कितने नंबर्स आते हैं। ऑब्वियसली 3 से 28 के बीच 24 नंबर्स आएंगे। 4 से लेके 27 तक 24 नंबर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद तो आपने ये निकाल लिया कि 3 और 28 के लेफ्ट साइड में जो है 24 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली 24 उस साइड में भी होना चाहिए, क्योंकि ये बीच में है ना, 3 के ऑपोजिट में 28 है। घड़ी अगर आप देखो तो जैसे 12 के ऑपोजिट में 6 है, 3 के ऑपोजिट में 9 है, तो बिल्कुल एक डायमीटर बनता है, ठीक है, हाफ हाफ पोर्शन बनता है। तो यहाँ भी सेम ही है, तो इक्वली, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है, इसलिए इस साइड भी जितने बच्चे होंगे उस साइड में भी उतने बच्चे होंगे। तो इधर अगर 24 है, उधर भी 24, मतलब यहां से यहां, मतलब इस 3 से लेके 28 राइट साइड में देखो तो उस साइड में भी 24 बच्चे हैं। अब क्योंकि ये दो बच्चे ऑलरेडी हमने काउंटिंग में पहले ही ले लिया था, तो मतलब इसके बाद जो है कितने बच्चे होंगे, दो को अगर छोड़ दे तो 22 बच्चे, मतलब 1 से 28, और यहाँ एक के बाद इस साइड में कितना हो गए, 22 बच्चे। 28 और 22 कितना हो गया, 28 प्लस 22 कितना, 50 हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 50। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स के राइट साइड से अगर मैं काउंटिंग करके 19 नंबर में आऊं, राइट साइड से 19 नंबर जो भी लेटर होगा उसके लेफ्ट साइड में 6 वाला लेटर कौन सा है। तो सीधा सीधा ये है, हमें ये पता करना है राइट साइड से 19 नंबर लेटर कौन सा है, जो भी लेटर होगा उसके लेफ्ट साइड में 6 नंबर लेटर कौन सा है वो हमें देखना है। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, इधर से 19 है ना, तो मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, मतलब अल्टीमेटली इधर से काउंट करना है, 19 नंबर पे आना है, और फिर 19 से 6 नंबर पे, सो सेम डायरेक्शन में आना है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इधर से 19 है और उधर से लेफ्ट साइड में 6 जाना है ना, 19 प्लस 6 कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब इधर से काउंट करके 25 नंबर। तो जब भी सीरीज में ऐसा होता है ना कि आपको उल्टा नंबरिंग निकालना होता है कि राइट साइड से 10 नंबर तो लेफ्ट साइड से कितना नंबर है, 27 से माइनस कर दो, या फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड से इतने नंबर, राइट साइड से कितना नंबर, कितने नंबर पे पड़ेगा वो लेटर, तो 27 से माइनस कर दो, सीधा हिसाब। तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड से, सॉरी, राइट साइड से अल्टीमेटली कितने, 25 नंबर लेटर हमें निकालना है। अगर 25 नंबर लेटर हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है तो 27 से माइनस कर दो, 27 माइनस 25 कितना हो गया, 2, मतलब राइट साइड से 2 नंबर है, कौन सा लेटर है, बी है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 5 लोग हैं ए बी सी डी ई जिनके पास अलग अलग अमाउंट में मनी है। आपको निकालना है किसके पास सबसे ज्यादा मनी है, लेकिन इसको निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि किसके पास किससे ज्यादा कितना पैसे है, 2-3 कंडीशन दिए हुए हैं, वो सारा मिला के हमें निकालना है किसके पास सबसे ज्यादा पैसे है। तो हम क्या करेंगे कि पहले देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है सी हैज मोर मनी देन ई ओनली, सी के पास सिर्फ ई से ज्यादा पैसे है। इस लाइन का मतलब क्या है, ओनली लगा हुआ है, सिर्फ ई से ज्यादा पैसे है, मतलब सिर्फ ई से ही ज्यादा है, बाकी सबसे कम होगा। इस लाइन, ये लाइन यही मीन कर रहा है कि बाकी सबसे सी के पास कम होगा। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं सिंबॉलिकली कि सी के पास ज्यादा पैसे किससे है, ई से है, सिर्फ ई से है, तो बाकी सबसे सी के पास कम होगा, क्योंकि ओनली लगा हुआ है ना, इसलिए ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ओनली नहीं लगा होता, ये लिखा रहता है कि सी हैज मोर मनी देन ई,
तो इससे ये पता चलता है सी के पास ई से ज्यादा पैसे है। तो इससे ये भी लगता है कि सी के पास हो सकता है बाकी और से भी पैसे होंगे ज्यादा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें ओनली लगा हुआ है सिर्फ ई से ज्यादा है, मतलब ई से ज्यादा है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि बाकी सबसे कम है, तो बाकी सब जो है ना इस साइड में आएंगे, मतलब ए बी और डी, ए बी और डी जो है इस साइड में आएंगे, ठीक है। ए बी डी से सी के पास कम पैसे हैं। अब आते हैं इसमें बी हैज मोर मनी देन डी, बी के पास, इधर लिख लेते हैं बी के पास डी से ज्यादा पैसे हैं, बी के पास डी से ज्यादा पैसे हैं, ये हमने लिख लिया। लेकिन बट लेस देन ए, लेकिन ए से कम है, बी के पास डी से ज्यादा पैसे ये हमने लिख लिया, लेकिन बी के पास ए से कम है, तो ए से कम है तो ए इधर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमारा लाइन बन गया, ये हमारा रिलेशन बन गया। तो इसमें क्या दिख रहा है, ए के पास सबसे ज्यादा पैसे है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये डायरेक्शन सेंस स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले तो हम कंपास जो है वो ड्रॉ कर लेते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि राकेश जो है 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलता है, ईस्ट के तरफ 8 मीटर चलता है, तो ईस्ट के तरफ मान लो 8 मीटर चला, ये ईस्ट के तरफ, ठीक। यहां से स्टार्ट किया ईस्ट के तरफ 8 मीटर चला, देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर, वहां से क्या किया उसने लेफ्ट टर्न लिया। तो इसका फेस अगर ईस्ट की तरफ है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो लेफ्ट साइड में इसने टर्न किया और 3 मीटर चला, 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद देन फ्रॉम देयर ही स्टार्ट्स वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन अब इधर है, नॉर्थ की तरफ है, तो वहां से क्या किया उसने फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ है, तो इधर उल्टा चलना शुरू किया, इधर से शुरू किया, पहले यहां से ऐसे गया फिर ऐसे गया, उसके बाद उल्टा चलना शुरू किया। कितना चला, देन फ्रॉम देयर ही स्टार्ट्स वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वर्क्स 9 मीटर, 9 मीटर, ये 9 मीटर चला, ये टोटल हो गया 9 मीटर, ठीक है। यहां मैं लिख लेता हूं, ये पूरा जो है ये 9 मीटर है, 9 मीटर। अब ये बोला गया 9 मीटर चलने के बाद वर्क्स 9 मीटर। अब ये जो यहां आया तो शुरू यहां से क्या था, पहुंच गया यहां, तो हमें निकालना है यहां से यहां के बीच जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो इसके लिए देखो ये अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें ये चाहिए होगा। अब क्योंकि ये 3 मीटर है, यहां से यहां तक 3 मीटर चला ना, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो हम ये कह सकते हैं यहां से यहां तक कितना है, ये पूरा तो 9 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो 9 - 3 कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो इतना 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम अगर नाम दे देते ए बी सी, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट। तो AC कितना है, AC हो गया हमारा, AC तो 8 मीटर हो गया और BC कितना है, 6 मीटर हो गया, ये आ गया 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। तो AB स्क्वायर हो गया हमारा, AB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 100, तो AB इक्वल टू 10, तो इसका कितना हो गया 10, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एक लड़का और एक डॉक्टर जो है फिशिंग कर रहे थे, मतलब मछली पकड़ रहे थे, और क्या बोला गया कि जो लड़का है वो डॉक्टर का बेटा है, लेकिन डॉक्टर इज नॉट बॉयज फादर, लेकिन लड़का जो है उसका फादर नहीं है ये डॉक्टर। तो ये कैसे क्वेश्चन है, मतलब इधर बोला गया है कि डॉक्टर का बेटा है ये लड़का, जो फिशिंग कर रहा था वो लड़का डॉक्टर का बेटा है। अब दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि डॉक्टर जो है इसके फादर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है। देखो ऐसे वाले रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये कंडीशन दिया जाएगा आपको दूसरे तरीके से, मतलब आपका जो थिंकिंग है वो दूसरे लेवल पे ले जाना होता है। अब यहाँ बोला गया है फादर नहीं है तो बेटा है, बेटा क्या सिर्फ फादर का ही होता है, मदर का बेटा नहीं होता। तो और यहाँ डॉक्टर का जेंडर भी नहीं बोला गया है, तो फादर नहीं है तो ऑब्वियसली मदर तो हो ही सकता है ना, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ये मदर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं इसको समझाने के लिए। मान लो किसी इक्वेशन में आपको ऐसे मिला कि x जो है x z का ग्रैंड डॉटर नहीं है। अगर ग्रैंड डॉटर नहीं है तो आपको ये सोचना है, ग्रैंड डॉटर नहीं है तो ग्रैंड सन तो हो ही सकता है ना। तो ऐसे करके आपको सोचना है रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक जो 5 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।